वैक्सीन से जुड़े हुए जो भी खदशात हैं, जो भी रिलक्टेंसी है, जो भी हेजिटेंसी है, वो बिल्कुल गलत है, वो बेबुनियाद है। इसके कैंपेन के अगेंस्ट मीडिया के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से, फेसबुक, सोशल साइट्स जो भी ऐसे वीडियोस या ऐसी मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। वो गलत कहते हैं, वो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। इस चीज़ की कोई स्टैटिस्टिकल ना एविडेंस है, ना इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी गुजारिश फिर से अपने भाई बहनों से है कि वैक्सीन को ले लें, वैक्सीन को अपनाएं, दूसरों को तलकीन करें, दूसरों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ले जाएं। प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, क्रॉनिक लिवर फेलियर हो, स्ट्रोक्स में मुब्तला हुए हो, हार्ट अटैक में मुब्तला हुए हो, या इससे ऐसे ही और जुड़े हुए तकालीफ हों, प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशनल मदर्स हों, इन सारे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि वैक्सीन इन सब के लिए ज़रूरी है, माँ सिवाय उनके जिनके पास किसी भी दवाई की हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है। कोमॉर्बिडिटीज़ के होते हुए जिस शख्स के पास वैक्सीन या किसी और दवाई के साथ एलर्जी है, उसको डॉक्टर साहब के पास जाके उसकी एंटीबॉडीज़ की लेवल चेक करा के उसको ये देखे कि कहीं उसका इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है पहले। वो हमें एंटीबॉडीज़ की लेवल से पता चल सकता है। वो देख के उसको वैक्सीनेशन की एडवाइस दे सकते हैं। बेशक उसमें हम एडवाइस डिले कर सकते हैं, दूरी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के ओवर होने के बाद वैक्सीनेशन करा सकते हैं, अगर उसका जो कंसर्न डॉक्टर वो एडवाइस ऐसा ले। जिसके जो माहिर डॉक्टर साहब हैं उनसे बाज़ाब्ता हमें मशवरा करने की ज़रूरत है। आम लफ्ज़ों में अफवाहों पे भरोसा नहीं करना। ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस या जो भी एहतियाती हिदायत जारी किए जाते हैं, जिनमें लॉकडाउन भी शामिल है, इससे ही तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को कंटेन कर पाए हैं। लॉकडाउन किसी स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना इसको कंटेन करना इंतहाई नामुमकिन है। लॉकडाउन की अपनी जस्टिफिकेशन है और लॉकडाउन की वजह से ही हम इसको बहुत हद तक कंटेन कर पाए हैं। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक टेम्परेरी मेजर होता है। जो पहली वेव हमारी आई उसमें लॉकडाउन का मेन मोटिव था कि लोगों को जो SOPs हैं वो समझाना, ये वायरस के बारे में समझाना, क्या क्या एहतियाती तदबीर लेने हैं, और सेकंड हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, और थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करना। ये बेसिकली लॉकडाउन का मकसद होता है। और लॉकडाउन एक कोई परमानेंट फीचर नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद लॉकडाउन को ईज आउट करना है। और हम अगर उसके बाद एक बार ये इस लॉकडाउन की वजह से जब ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, हम खुद भी देख रहे हैं कि इस टाइम अगर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की आप बात करें तो हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन का ही एक असर है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन ईज आउट हो जाए, अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो अंदेशा ये है कि हम फिर से उसी स्टेज पे आ सकते हैं जिस पे हम 10 दिन पहले थे। डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, डू यू थिंक दैट सिचुएशन इज स्टिल ग्रे, एवरीथिंग इज नॉट हैंकी डोरी? नहीं, देखिए, मैं सिचुएशन तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारी नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो पिछले 10 दिन में काफ़ी कम हो गए। जहां हमारे नंबर ऑफ़ केसेस 5,500 तक पहुंच गए थे, वो अब काफ़ी कम हो गए हैं और करीब करीब 2,000 या 2,500 तक हमारे नंबर ऑफ़ केसेस पर डे जो है पॉजिटिव आ गए हैं। और एक और बात इन्होंने कही थी, उनको उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ रिगार्डिंग वैक्सीनेशन की ड्राइव जो चल रही है, ये अभी सिर्फ 18 से 45 तक नहीं है, ये हर किसी को कवर किया जा रहा है। इवन जो लेटेस्ट ICMR की गाइडलाइंस में जिसमें पहले प्रेग्नेंट लेडीज़ को या बच्चों 18 साल से कम के जो एज के हैं या थर्ड लैक्टेटिंग को मना किया गया था, उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है और जो भी हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। तो ये 18 साल से
की उम्र के जो हैं हर किसी को वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 18 से 45 तक की है, जो 45 से ज़ायद की भी है उनकी भी कंटिन्यूसली इस टाइम वैक्सीनेशन हो रही है। शक है यहाँ पर लोगों में, क्योंकि अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अगर हमें इस वबा से निजात दिलाना है तो दो ही चीज़ें हैं। एक तो SOPs जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हेल्थ केयर एडवाइजरीज हो, या सेकंड एक इफेक्टिव वैक्सीन जो हमें इसके अगेंस्ट निजात दिला सकता है। क्योंकि हमारे पास अभी भी आज के दौर पे भी कोई हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोविड जो होता है इसमें पहले तो अगर कोई ये एक वायरल इन्फेक्शन जो है ये डेफिनेटली एक छाप छोड़ देता है बॉडी पे पोस्ट इन्फेक्शन। आप अक्सर देखते हैं जो भी ये मरीज में मर्ज में मुबतला हो जाता है उसके बाद ऑफन पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि उनको हिम्मत नहीं है, बॉडी वीकनेस है, जो ग्रेजुअली हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। या बाकी जो सिम्टम्स भी है, किसी भी पेशेंट में जो स्मेल जाती है, टेस्ट जाता है, परमानेंट किसी का लॉस नहीं हुआ है, ये भी रिकवर कर लेता है। इवन जो हमारे लंग्स वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं, जो निमोनिया में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये लंग्स पे जब असर डालते हैं तो नॉर्मली हम जो बैक्टीरियल निमोनिया होता था उसमें एंटीबायोटिक देने के बाद हम देखते थे एक्सरे CT स्कैन करके 15 दिन में वो यूजुअली क्लियर हो जाता था। लेकिन ये वायरल निमोनिया जो है ये लंग पे, हमारे फेफड़ों पे एक छाप छोड़ देता है। नहीं, देखिए प्रिकॉशंस तो देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे अस्पतालों में एडमिट होते हैं पेशेंट, उनको डिस्चार्ज करने के बाद हम रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं। हमारा पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक चलता है जहाँ पे हम पीरियडिकली इनको बुलाते हैं और अंडर कॉन्स्टेंट फॉलोअप रहते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी अक्सर ये पेशेंट जो सीवियर निमोनिया में मुबतला होते थे वो डायबिटिक्स होते थे, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता था, और अगर फिर स्टीरॉइड्स की वजह से इनकी इम्यूनिटी भी कम होती थी, तो इसलिए इनको रेगुलर फॉलोअप में रखने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, हमारा कश्मीर डिवीज़न के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, आज तकरीबन ये लॉकडाउन का 1 महीना हुआ है। ये 29 अप्रैल 4 बजे के करीब अनाउंस हुआ और आज 29 मई की तारीख है, आज 1 महीना हुआ। इसमें हमने आज चाहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर डिवीज़न के, जिसमें हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्टों से, तहसीलों से आए हैं, या श्रीनगर के जो लोग हमारे साथ हैं, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के लोग हैं, इंडस्ट्री से यहाँ पे वाबस्ता लोग हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ यहाँ पे वाबस्ता लोग हैं। तो उस हवाले से आज हमारी ये मीटिंग है कि हमारे जो हमने गवर्नमेंट से अनलॉक के हवाले से, एक तो सबसे बड़ा मसला वही है आज की, अनलॉक अगर करना है तो कैसे किया जाए, वो एक मशवरा हम यहाँ पे करना चाहते हैं। सदर मुद्दा है कि वो है कि अनलॉक के हवाले से हम कैसे बात करें, और गवर्नमेंट को जब भी कुछ होगा तो हमें ऑन बोर्ड ले, और हम चाहते हैं कि 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने जो यहाँ पे इस मीटिंग में से निकल के आएगा उस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होगी उसमें वो सारी चीज़ें हम बयान करेंगे कि हमारे अनलॉक का क्या हुआ और जो नुकसानात हैं उस हवाले से। उसमें एक पेपर बनाएंगे, एक वाइट पेपर निकलेगा, और उस हवाले से फिर हम वो हुकूमत, हालांकि वो अभी बहुत अर्ली है वो सारी चीज़ें, लेकिन ये उसी हवाले से हमने यहाँ आज लोगों को बुलाया था।